दोस्तों नमस्कार, क्लियर टू क्लियर चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको चाणक्य के बारे में बता रहा हूँ। चाणक्य के बारे में वैसे आप सभी जानते होंगे, सभी नहीं, इनको तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो आचार्य चाणक्य जी को ना जानता हो। और आचार्य इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ज़माने में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये तो पहले प्रोफेसर को आचार्य कहते थे, और आज भी हिंदी में उसका मतलब आचार्य ही है, लेकिन अब हर कोई प्रोफेसर ही समझता है। तो ये आचार्य चाणक्य थे, जिनके जन्म का शुरू से मतभेद रहा है कि ये इनका जन्म केरल में हुआ या बिहार के पाटलिपुत्र के जगह पे हुआ, जिसका आज के नाम पे जगह आज की टाइम पे नाम पटना है वहाँ का। तो ये तो इनका शुरू से मतभेद रहा है। बहरहाल आप इनको ज़्यादातर इनको जानते हैं तो पाटलिपुत्र के जगह के लिए जानते हैं। पटना का जो इलाका है, पटना को पहले पाटलिपुत्र कहते थे। आज भी वहाँ कुछ स्टेशंस पाटलिपुत्र के नाम से बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई भी करी थी, और वहीं पे ये प्रोफेसर भी थे, वहीं पे बाद में टीचर भी हो गए थे। ये एक ऐसा टीचर वर्क करते थे ये, लेकिन इनको देश के प्रति बहुत लगाव था, और इन्होंने ही सबसे पहले अखंड भारत की शुरुआत करी थी। तो भारत उस टाइम बहुत बड़ा था। उस टाइम भारत की सीमाएं अफ़गानिस्तान और काबुल तक को छूती थी, जो अब बहुत छोटी हो गई है। खैर ये सब एक जांच के विषय हैं। तो चाणक्य जी ने उस टाइम पर भी घनानंद का समूच नाश करके घनानंद का अपना एक चंद्रगुप्त मौर्य शासक को बिठाया था गद्दी पे, और वे उनके प्रधानमंत्री बने थे। जो चाणक्य थे उनके प्रधानमंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये देखिए, ये घनानंद कुछ इस स्टाइल में रहते थे, इस तरीके से, जो आपको पिक्स दिख रही है वो ओरिजिनल पिक्स थी। ये तो जो देख रहे हो आप पिक्चर्स से फोटोग्राफ्स है, ये तो फिल्म के। इसकी तो आप ना देना, इससे पहले जो था वो नेट से ओरिजिनल लिया गया था पिक्चर। तो काफ़ी युद्ध किया चाणक्य जी ने इनको हराने के लिए, नंद वंशों को। ये घनानंद लोग सही नहीं थे, काफ़ी परेशान थे। इनके टाइम में जनता बहुत दुखी रहती थी। तो चाणक्य ने शपथ खाई थी, उनकी बेइज्जती कर दी थी घनानंद ने। तो उन्होंने अपनी चुटिया शिखा को खोल करके, शिखा मतलब चुटिया होती है, जो चुटिया पूरा पहले के ज़माने में पंडित लोग जिस तरीके से रहते थे, अब तो ऐसे बहुत कम रहते हैं। तो उनकी चुटिया खोल करके घनानंद ने बेइज्जती कर दी थी। नंद वंश जो होते हैं घनानंद, वो वहाँ बेइज्जती से उन्होंने कसम खाई थी कि मैं समूच नाश कर दूंगा तेरा। और वही हुआ, समूच नाश कर दिया उसका, और अपने नंदों के वंश को ख़त्म कर दिया, घनानंद के राज्य को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वे घनानंद को नहीं पा पाए, क्योंकि वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस तरीके का पहले किलों में से भूमिगत एक रास्ते होते थे, भूमिगत से अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड हो गया वो। और आपको मैं बता दूं, उनके पास विषकन्याएँ भी हुआ करती थी। विषकन्या के बारे में आपने ये देखिए, विषकन्या आपको दिख रही होगी। विषकन्या भी चाणक्य ने बहुत तैयार करी थी। उनकी विषकन्याएँ किसी को भी अगर काट लेती थी तो वो तुरंत मर जाता था। तो आप सोच सकते हो कि कितने कौटिल्य थे, कितने कुटिल थे वो। उनकी बुद्धि की कोई क्षमता नहीं है कि उनकी बुद्धि क्या थी। वो आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और भी आपकी जितनी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, लगभग ये 5-7 मिनिस्ट्रियों को तो ये खुद ही संभालने में कामयाब थे। और बहुत से तो ऐसे कहते हैं ये हर मिनिस्ट्री को संभालने में कामयाब थे, क्योंकि सोचो आप, इन्होंने खुद चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया। तो ये कितना इनमें दिमाग था, कितने इनमें स्किल्स थी, बहुत ही स्किल्स इनमें रही होगी। आचार्य चाणक्य का आप छोटा सा जीवन देख रहे थे। आगे अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे बताना, आपके लिए मैं और अच्छी स्टोरी लेके आऊँगा, इससे भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आचार्य चाणक्य की आप स्टोरी देख रहे थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य कुछ इस तरीके से दिखते थे। अब जो आप पिक देखेंगे, आने वाली जो आप स्टैचू देखेंगे आप, वो स्टैचू आज की डेट में ऐसा सच में है चंद्रगुप्त मौर्य का बना हुआ। ये देखिए इस तरीके से। और ये बता दूं मैं आपको, इन्होंने बौद्ध धर्म में चले गए थे। और चाणक्य जी का भी सब जानते हैं कि उनको भी लास्ट में धोखे से शिकार बना लिया गया था। खैर अगर आप और आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं, मैं आपके लिए आगे की स्टोरी और बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।